एक बार अपनी गरीबी से बहुत परेशान एक भिखारी रास्ते से जा रहा था। तभी उसे गौतम बुद्ध मिल गए। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन कैसे बना सकता हूँ। यह सब सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज तक तुमने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुम किसी को दान दिया है, ना तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में शंका आ गया। वह अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बात बता सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों का ही हो, तुम शिक्षा का भी दान कर सकते हो। ऊपर वाले ने अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। बुद्ध की आवाज़ सुनने के बाद वह भिखारी पूरा संतुष्ट था। उसने बुद्ध के सामने ही निश्चय किया कि वह आज के बाद भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरीके से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देगा और वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसके अलावा हम यह कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि शिक्षा और भोजन और अच्छे विचार आदि का किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचार का दान कर सकते हैं और इन दोनों से अंततः हमारे समाज की भलाई होगी और हमारा समाज ऊपर ही उठता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।